तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मैं रितेश कुमार यूट्यूब के चैनल युवान सरकार बांका में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम युवान सीरीज के अंतर्गत एपिसोड 4 को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। हिमालय के बारे में कुछ तथ्य हैं। हिमालय की श्रेणियां ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का जो विस्तृत वितरण है 4 भागों में किया गया है। एक है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक है कलेजा। कलेजा मैंने क से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इस श्रेणी में मैंने ट्रांस हिमालय में और महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय का जो ये वितरण है इसके बारे में दिया गया है। चलिए हम देखते हैं आगे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी स्थित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी स्थित है। भारत में सबसे ऊंची 8,586 मीटर जो सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची नेपाल में महान हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यानी नेपाल में महान हिमालय, ये जो एवरेस्ट है यानी माउंट एवरेस्ट है, ये महान हिमालय में स्थित है। अब महान हिमालय की ये जो श्रेणी है ये नेपाल में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कुछ अभिलेख हैं जो अभिलेख से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग के राजा खारवेल से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। अयस्क धातु और अयस्क, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चांदी, अर्जेंटाइन, सीसा, गैलेना। लोहा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नीज, पायरेलुसाइट या मैग्नाइट। संगठनों के मुख्यालय, कुछ ऐसे संगठन हैं और उनके मुख्यालय जो महत्वपूर्ण हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी मुख्यालय नेरेबी केन्या में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क जिनका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। विश्व व्यापार संगठन WTO जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश, कौन कौन से राजवंश दिल्ली सल्तनत में हुए हैं? तो चलिए हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। गुलाम वंश 1206 से 1290, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। खिलजी वंश 1290 से 1320 जलालुद्दीन खिलजी ने की है। तुगलक वंश 1320 से 1414 गयासुद्दीन तुगलक ने की है। सैयद वंश 1414 से 1451 खिरीज खां ने की है। लोदी वंश 1451 से 1526 बहलोल लोदी ने की है। ये सल्तनत काल के राजवंश थे कि कौन कौन से राजवंश के किसने स्थापना की थी। जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ममलुक वंश भी कहा जाता था। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिरीज खां और लोदी वंश जो अंतिम दिल्ली सल्तनत के राजवंश हुए बहलोल लोदी। इसके बाद मुगलों का आगमन हो जाता है दिल्ली सल्तनत पर। गुलाम खिले तो सुगंध लो, इसके एक ट्रिक है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश को जानने का एक साधारण सा ट्रिक है। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी,
तो से हो गया तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सुगंध से हो गया सैयद वंश खिरिज खां, अल्लो से हो गया लोदी वंश बहलोद लोदी। यानी गुलाब खिले तो सुगंध लो, यह स्टिल दिल्ली सल्तनत राजवंश के एक ट्रिक है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो जानते ही हैं, चलिए इनको हम देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एशिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में। भारत में शेयर मार्केट सेबी के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 को वैधानिक रूप से हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कुछ प्रमुख समिति है और उसके संबंध, यानी कौन सी ऐसी समिति किनका किससे संबंध है। तो सर्वप्रथम है नरसिम्हम समिति, बैंकिंग क्षेत्र से है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। माधव गौडगिल समिति पश्चिमी घाट से संबंधित है। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। राजा चोलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रंग राजन समिति गरीबी से संबंधित है। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति भी गरीबी से संबंधित है। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। संथानम समिति सतर्कता आयोग की स्थापना से संबंधित यानी सीबीसी। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है। कस्तूरी रंजन समिति शिक्षा यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित है। कुछ जल परियोजना है और उनके नदी और राज्य है, यानी जल परियोजना ऐसे परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको हम लोग देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर ओडिशा में। यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है कि हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है, महानदी उड़ीसा में। ये अवश्य देखा जा रहा है क्योंकि मैंने कई एग्जामों को हमने भी दिया है, हम भी दिए हैं। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। नापता झखरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, दुग्ध से मक्खन निकालना अपकेंद्री बल का उदाहरण है। चलिए शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम लोग रीड करेंगे। शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 51A में मूल कर्तव्यों में किया गया है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE बनाया गया, जिनको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के से संबंधित कुछ तथ्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, इस नीति ने वर्ष 1986 की शिक्षा नीति की जगह ली है। इस नीति का मसौदा कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार किया था। इस शिक्षा नीति ने यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में 5-3-3-4 यानी 5-3-3-4 के फॉर्मेट में बांटा है। इस नीति को देश में 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 में लागू किया गया है। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब लागू किया गया है और सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है, तो 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया है और पहला राज्य कर्नाटक है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए से संबंधित यानी बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए, आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और डीएनए से आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यह सवाल अक्सर देखा जाता है कि आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका आरबीसी, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन या पिलिहा को कहा जाता है। आरबीसी का कार्य शरीर के प्रत्येक अंग का ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है जबकि अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के होता है। चलिए मानव हृदय के बारे में हम लोग जानेंगे। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। रक्त दाब का मापन इस स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। साइनोएस्ट्रियल नोड को पेसमेकर कहा जाता है, यानी साइनोएस्ट्रियल नोड। किडनी के बारे में जानेंगे। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, यानी यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आता है। सार्वजनिक जगह पर जहाँ भी यूरिन का पास किया जाता है वहाँ जो गंध आती है वहाँ अमोनिया के कारण आता है। तो चलिए हम अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। श्वसन तंत्र, बायोलॉजी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। श्वसन तंत्र की मूल इकाई एलियोली है जिसको कुपिका कहते हैं। अस्थमा, निमोनिया, सिलिकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन है? अस्थमा है, निमोनिया है, सिलिकोसिस है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य है हड्डियां, इनको जानेंगे। हड्डियां शरीर की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन एवं लिपिड यानी प्रोटीन एवं खनिज लवणों से बनती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वयस्क की तुलना में अधिक होती है। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुछ 80 अस्थियां पाई जाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिज कान की हड्डी है। रोग और उनसे संबंधित हैं कि किस प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से, डायबिटीज अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित रोग है कि कौन से रोग कहाँ होते हैं, तो क्वासियोरकर प्रोटीन से संबंधित है। डायबिटीज अग्नाशय ग्रंथि में, मिनी माता पारा की कमी से, ब्लू बेबी नाइट्रेट के से संबंधित है यानी नाइट्रेट की कमी से होता है। तने का रूपांतरण के कुछ ट्रिक हैं। हद कर दी आपने, हद से हो गया ह से हल्दी, ह से हल्दी, इसके बाद द से अदरक, क से हो गया केसर और अ से आलू और प से प्याज। यानी तने का रूपांतरण हल्दी है, अदरक है, केसर है, आलू है और प्याज है। अवतल लेंस मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस जिसको मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। अवतल लेंस में निकट और उत्तल में दूर की समस्या होती है। शहर और संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, चलिए हम देखते हैं। जैसे नेपानगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज से संबंधित है। राउरकेला उड़ीसा में लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। पुगा घाटी लद्दाख में भू तापीय ऊर्जा से संबंधित है। सूरत गुजरात हीरे तराशने से संबंधित है। भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ हैं? तो 4 जगह है, देवास में, नासिक में, मैसूर और सोलबनी। और ये जगह कहाँ कहाँ है? देवास है मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में और सोलबनी पश्चिम बंगाल में है। कुछ अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1971 में, मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 को, मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई। अभियान, कुछ अभियान हैं कि कौन कौन से अभियान किनके विरुद्ध चलाया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर व हरमंदिर साहब में आतंकवादियों को निकालने के लिए, अमृतसर से मैंने आतंकवादी हमला था कहाँ? स्वर्ण मंदिर अमृतसर और हरमंदिर साहब को, उनके लिए हमारे नौजवानों के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। अगला है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी जो लद्दाख पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन था। ऑपरेशन पोलो 1948, इसके तहत हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बनाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट 2017 जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में चलाया है। म्यांमार व थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। अम्ल एवं क्षार केमिस्ट्री से संबंधित हैं, रसायन विज्ञान से। अम्ल का स्वाद खट्टा एवं क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार नीले लिटमस को नीला कर देता है। पीएच पैमाने 7 से कम होने पर अम्ल और 7 से अधिक होने पर क्षार का संकेतक है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पेड़ पौधे उत्पादक एवं स्वपोषी है, जबकि जंतु जीव परपोषी व उपभोक्ता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ है। रसायनों के सामान्य नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस N2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस COSO4.2H2O। शर्करा। गैलेक्टोज को मस्तिष्क का शर्करा कहा जाता है। कुछ शर्करा के बारे में अन्य नाम हैं किनको क्या कहा जाता है। गैलेक्टोज को मस्तिष्क का शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा कहा जाता है। लैक्टोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा व शहद की शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा ग्लूकोज को कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसमें फजल अली के अध्यक्षता में हुई थी, और इसके पूर्व भी जैसे पोट्टी श्रीरामल्लू आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य को अलग करने के लिए अपनी जान भी गंवाई थी, उन्हीं से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। भौतिक स्थल आकृतियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम। उत्तरी विशाल का मैदान यानी भौतिक स्तर है जिसका क्रमवार दिया गया उत्तर से दक्षिण। भावर, तराई, वांगर, खादर और डेल्टा। तो है भावर नदियों का विलुप्त होना, यानी भावर क्षेत्र में नदी विलुप्त हो जाते हैं। तराई क्षेत्र में दलदली भाग मिलता है। बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर से संबंधित है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा। डेल्टा नदियों का अंतिम मुहाना जहाँ समुद्र का किनारा होता है। तो आज हम युवान सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। आज हम युवान सीरीज को आज यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।